आपको कितना आता है सब बेकार है। आप पेपर में कैसे रिएक्ट करते हैं दैट्स डू मैटर। लोगों को कम आता है लेकिन उनको पेपर में बिहेव करना आता है। देन इस कैसे करूं, आगे से रिवाइज कर रहा हूं, पीछे से मैं भूलता जा रहा हूं। क्वेश्चन जब करने बैठता हूं तो आता वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। हर दिन आप सबको ये लग रहा है कि हमने जितना पढ़ लिया है क्या इतना तैयार है, ठीक है क्या नहीं तैयार है, ठीक है नंबर कैसे आएंगे पता नहीं क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में 140 थोड़े करके आएंगे आप अपना सेफ जोन देखिए जाके ना कि आप कहाँ पे कॉन्फिडेंट है, आपको अपना सिलेक्शन कैसे लगना है, यही तो स्ट्रेटजी है। इस चीज पे काम कीजिए दोस्तों, वहीं से आपका मोरल डाउन हो गया, आप अपने आप में निगेटिव हो गए, ठीक है आपको लग रहा है कि पेपर मुझसे बन नहीं रहा है, ठीक है आपको जबकि नहीं पता है कि पहले सारा पेपर अटेंड कर लेंगे बाद में ओएमआर भरने की कोशिश करते हैं, ठीक आ रहे हैं जिस चीज का पेपर अटेंड करने जा रहे हैं आपको उसी मोड में अपने आप को लेकर आगे आना होगा, आखिरी के 30 दिन आपको एग्जाम के जैसे मोड में अपने आप को रखना होगा। समझ रहे ना, नहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा और आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाएगा और वही आपका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करेगा एग्जाम हॉल में जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में पूछा ऐसे गया है, ठीक है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो हमें कहां से नहीं फंसना है तो वो घटना चक्र से क्लियर। दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हमारे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं, ठीक है जिनको हम काउंटडाउन भी कर सकते हैं, हमारी उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो दिमाग में चल रहा है कि टेस्ट लगा रहे हैं, नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, क्या होगा एग्जाम पास होगा या नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, देखिए जो लोग जेन्युइन तैयारी में थे, ठीक है और उनको उनकी तैयारी में एक मजबूती है। मजबूती कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने सिलेबस को समझा है, ठीक है जो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी देखा है, उनको भी जाना है, ठीक है कि हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरी है इतने टाइम और क्या जरूरी नहीं है। आखिरी के जो 30 दिन बचे हुए हैं हमें अपने इन 30 दिनों को कैसे यूज करना है, ठीक है इन सब चीज़ों के ऊपर एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, ठीक है। फिर हम टेस्ट लगा रहे हैं, हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है कभी हमारे जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कभी हमारे हिंदी में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में खड़ी हो रही हैं, ठीक है और एक टाइप से हमारे दिमाग में डर भी बनता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, देखिए आपने जितनी भी तैयारी की है, ठीक है जो लोग ईमानदारी से तैयारी करे हैं, ठीक है उनका दिल गवाह कर रहा है, ठीक है कि हमने पढ़ा है, बाकी नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है वो किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों आपने अगर ईमानदारी से पढ़ाई की है तो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है आपको यहाँ पे अपने पर विश्वास करने की जरूरत है कि हाँ जो मैंने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, ठीक है वो अच्छा है और एक अच्छी तैयारी है। बस अब उस तैयारी को हमें क्या करना है, निखार के बाहर लेकर के आना है। निखारने का मतलब क्या है कि उसको मुझे और पॉलिश करना है ना। हमारा शूज तैयार हो चुका है, बन चुका है, बस उसको साइन देना है, क्या करना है साइन करना है ना। तो यहाँ पे आप साइन कैसे आएगा, ठीक है आप जो बार बार बोलते हैं ना कि सर मैं टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, तो रीजन है टेस्ट में स्कोर इस वजह से नहीं अच्छा आ रहा है क्योंकि आप ना अभी भी कंफ्यूज हैं। जैसे आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, आपने साइमन कमीशन से पढ़ा है लेकिन आप साइमन कमीशन से ही भूल जाते हैं। आपने पॉलिटी का कोई आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है आपको याद भी है, अभी आप खोलेंगे रफ देखेंगे अरे यार ये तो मुझे पता था, लेकिन ये सब क्यों हो रहे हैं, दिमाग में एक इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा। देखिए कॉन्फिडेंस की कमी पता क्यों हो रही है, आपका रिवीजन में कमी है। मैं श्योर शॉर्ट यही बात बोलूंगा कि आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में कमी है। आप लोग पढ़ भी बहुत सारी चीजें लेते हैं, आपके दिमाग में तैयार भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन चूकते कहाँ से, रिवीजन से। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ अब 30 दिन क्या करने हैं, रिवाइज करना है, ठीक है अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है अब नया पढ़ने का मतलब पता क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा और आपने पीछे फेंका, पढ़ा पीछे फेंका, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो आपको लगता है कि एक पहाड़ खड़ा किया है ना। तो दोस्तों अब ये नहीं करना है, अब आपने जितनी भी चीजें पढ़ ली हैं वो ठीक है, अब आपको कैटेगराइज करना है उनमें जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, ठीक है अभी से इनको दिमाग में आया कि अरे अगले महीने पेपर है, खाली उन्होंने गिनती कराने के लिए पेपर दे दिया है, ठीक है ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये पता किसके लिए है, ये एक सीरियस स्टूडेंट के लिए है। और जो लोग ये फालतू के चक्कर में पड़े हुए हैं कि आखिरी के 30 दिन में एग्जाम कैसे क्रैक होगा, ठीक है ये वो लोग इस वीडियो से चले जाए प्लीज, ठीक है उनका कुछ नहीं होना यहाँ पे, 30 दिन में कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता है, ठीक है ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से कर रहे हैं, ठीक है और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है उनका दिल घबरा रहा है, उनका मन घबरा रहा है, ठीक है ये वीडियो उनके लिए है। दोस्तों ट्रस्ट कीजिए अपने आप में, प्रोसेस में और ऊपर वाले, अच्छा होगा। बस आपको यहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है कि हमें अब इतने टाइम किन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है।
मैं ओवरऑल दोस्तों यही कहूंगा कि आपकी जितने भी क्वेश्चंस का ये आंसर है वो ये है रिवीजन। कि सर मैं क्वेश्चन जब करने बैठता हूं तो आता वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप डोल जाते हैं वहां पे। पता क्यों डोल जाते हैं? क्योंकि आपका वहां पे रिवीजन नहीं है ना। आप जब चीजों को प्रॉपर रिवाइज कर लेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। जैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी नहीं बोलते ना, तो उसी तरह आपकी जब ये प्रॉपर सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। सर मैं रिवाइज कैसे करूं? आगे से रिवाइज कर रहा हूं, पीछे से मैं भूलता जा रहा हूं। देखिए इसके लिए एक अच्छा तरीका पता क्या है? PYQs या फिर घटना चक्र। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि घटना चक्र को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए हमारे पास रिसोर्सेस सारे वही हैं, जितने भी लोग तैयार कर रहे हैं सबके पास लुसेंट है, जितने लोग भी तैयार कर रहे हैं सबके पास घटना चक्र है और सबके पास प्रॉपर नोट्स हैं, है ना। लेकिन उनको यूज कैसे करना है, ठीक है, एक स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ये यहाँ पे मेन चीज आ जाती है। सबके पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं सबके पास। और आजकल एक ऐसा युग चल रहा है, ऐसा दौर चल रहा है कि गूगल यूट्यूब का जमाना है, सबके पास सब कुछ प्रॉपर टाइम में अवेलेबल है। ठीक है, जो खाई है गैप है ये का है, हार्डवर्क का है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको हम लोग हार्डवर्क लगा करके पढ़ लें और स्मार्ट वर्क लगा करके उसको कैटेगराइज कर लें। स्मार्ट वर्क क्या है दोस्तों? कि अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है ना कि घटना चक्र में नीचे सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन भी बता दिया, तो आप पहले ही ऑप्शन को क्या कर ले, बंद कर लें। अब उसको वहां पे चेक करने की कोशिश करें। ठीक है, अब आप पढ़े और आंसर खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, पूरा दिमाग लगा ले, जब नहीं आ रहा है ठीक है तो भी उसके खोल करके देख ले। ठीक है, और फिर इसमें क्या करें, जो इसमें साइनॉप्सिस दिया है, जितना भी इसके नीचे का बॉक्स में सॉल्यूशन दे रखा है, अब सिर्फ सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन से क्वेश्चन, तो आपको पता क्या हो जाएगी, एक आदत हो जाएगी कि अच्छा क्वेश्चन में पूछा ऐसे गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो हमें कहां से नहीं फंसना है, तो वो घटना चक्र से क्लियर हो जाएगा। अब जब सेम टॉपिक के ना 50 क्वेश्चन दे रखे ना सेम टॉपिक पे, तो वहां पे आप भाई कितनी प्रैक्टिस करेंगे? इनफ क्वांटिटी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो वहां पे आर ओ के खाली क्वेश्चन नहीं लगाने, घटना चक्र से क्या करना है, आपको पीसीएस के भी सारे पेपर अटेंड करने हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे इन सारी चीजों को कीजिए। दूसरी चीज क्या है, अपने आप में ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस में विश्वास कीजिए। आपने जो तैयारी की है, ठीक है, आपने जो तरीका अपनाया है वो सही है, उस पर विश्वास कीजिए। दोस्तों जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपकी विल पावर खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और जब आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो दोस्तों गलत क्वेश्चन भी वहां पे सही हो जाएगा, टिक सही मार करके आएंगे। प्रॉपर गेसिंग, ये गेसिंग वेसिंग पता क्या होती है, गेसिंग कर दिया, एलिमिनेशन कर दिया, बोलते हैं ना कि भाई पेपर को राउंड में करना है। हमें पहला राउंड वो होना चाहिए कि जिसमें हमें सारी जो सटीक आंसर आ रहे हैं उनको करना है। दूसरा राउंड वो होना चाहिए कि जो हम एलिमिनेट कर दें। लेकिन लोग क्या करते हैं, शुरुआत में ही एलिमिनेशन लगाते हैं और एलिमिनेशन लगा करके कट पिट करके जा करके वो 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तक ही पहुंच रहे हैं। तो ऐसे थोड़े ना होगा, हमें एटलीस्ट 70 से 80 के बीच में स्कोर करके आना है, 140 में से जीएस में से बता रहा हूँ मैं, इससे कम में होना भी नहीं है। तो आप फोकस रहें, रिवाइज करें। रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस। रिवीजन ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा और आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाएगा और वही आपका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करेगा, एग्जाम हॉल में जाएगा। अब दोस्तों अब एग्जाम हॉल की तैयारी कैसे करना है? एग्जाम हॉल की तैयारी दोस्तों क्या करना है, अब आप ना दोस्तों लास्ट टाइम आप क्या कर लीजिए, ओएमआर सीट डाउनलोड कर लीजिए। जो ओएमआर सीट गूगल से डाउनलोड करके उसको A4 पेपर में बहुत सारी निकाल लीजिए और फिर आप फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व कीजिए। फुल लेंथ का मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर का पूरा पूरा सॉल्व कीजिए, आपको आता है तब भी उसको लगाने की कोशिश कीजिए और फिर गोला भरने की प्रैक्टिस कीजिए, ओएमआर फिल करने की प्रैक्टिस कीजिए। आप बॉल पेन लीजिए, ठीक है, आप जिस चीज में जा रहे हैं, जिस चीज का पेपर अटेंड करने जा रहे हैं, आपको उसी मोड में अपने आप को लेकर आगे आना होगा। आखिरी के 30 दिन आपको एग्जाम के जैसे मोड में अपने आप को रखना होगा। समझ रहे ना, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप समझिए बात को। जब आप हर रोज वही काम कर रहे होंगे, फिर आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो आपको ये लगेगा घर की मुर्गी दाल बराबर, ये क्या अभी बुढ़ाई दे रहा हूं मैं इसको। क्योंकि बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं गोलाई भरने में, और आपकी ओएमआर अगर गलत भर जाती है ना तो क्रैश हो जाती है, वो चेक ही नहीं होती है। आप तो फील्ड से वैसे ही बाहर हो गए, आपकी सारी तेरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो आप ओएमआर की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन टिक करके ओएमआर जब भरते हैं ना, आधा घंटे से लेके 45 मिनट तक की वही समय खा जाता है ओएमआर भरने में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले सारे पेपर अटेंड कर लेंगे, बाद में ओएमआर भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उससे पता क्या हो जाता है,
जल्दबाजी में ओएमआर तो गलत भरते ही भरते हैं, ठीक है, ए का डी घोष देते हैं, ठीक है, डी का बी सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक, ये भी करते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, आखिरी में क्वेश्चन छूट जाते हैं, बेल लग जाती है और आखिरी में क्वेश्चन गोले भर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ढूंढ नहीं पाएंगे ना कहाँ कहाँ है। तो वहां पे दोस्तों क्या करना है, आपको एक पेंसिल लेकर के बैठना है, ठीक है, पेंसिल लेकर के बैठेंगे। अगर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही है तो आपको ओएमआर में क्या कर देंगे, उसको हल्का सा वो कर देंगे। फिर बाद में क्या कर देंगे, ओएमआर को लेकर के बॉल पेन से पूरे जहां जहां पेंसिल चलाया था आपने, बस उसको क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। ये तरीका अच्छा है। दोस्तों एक दिक्कत और आती है, अभी मैंने बताया ना कि हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि हम लोग का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए शुरुआत में आपको पेपर मिला, सेट ए मिल गया। अब ए में आपने जब क्वेश्चन देखा तो आपको वो क्वेश्चन मिल गए, ठीक है, जो 1 से लेकर 10 क्वेश्चन से आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से अपने आप को नेगेटिव कर लिया, वहीं से अपने आप को मान लिया कि मैं ऑलरेडी मैं गेम से बाहर हूं। दोस्तों ये बहुत गलत चीज है। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो डोंट वरी, परेशान मत होइए उसमें, ठीक है, पैनिक मत होइए, कीप काम, लंबी सांस कीजिए, थोड़ी देर रिलैक्स हो लीजिए, 11वां क्वेश्चन खोलिए, 12वां क्वेश्चन खोलिए, वहां से आ रहा है वहां से करके आइए, क्योंकि 140 में 140 थोड़े करके आएंगे आप। अपना सेफ जोन देखिए जाके ना कि आप कहाँ पे कॉन्फिडेंट है, आपको अपना सिलेक्शन कैसे लगना है, यही तो स्ट्रेटजी है। इस चीज पे काम कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेरा बूस्ट मिलेगा, कहाँ से कौन से नंबर आपको अप करेंगे, अब कितने नंबर की कमी हो रही है, अब कितने नंबर मैं कहाँ से कर सकता हूँ, इस टॉपिक्स में इतने नंबर से मैं कम टाइम देकर के इतने ज्यादा नंबर ला सकता हूँ, तो आप उस पर ध्यान दीजिए तक कि आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। दोस्तों वहीं से आपका मोरल डाउन हो गया, आप अपने आप में निगेटिव हो गए, ठीक है, आपको लग रहा है कि पेपर मुझसे बन नहीं रहा है, ठीक है, आपको जबकि नहीं पता है कि 11वें क्वेश्चन से आपकी शुरुआत है। 11वें, इमोशनल होना छोड़ दीजिए, बी प्रैक्टिकल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दोस्तों हमारा एटीट्यूड ही डिसाइड करता है एग्जाम हॉल में कि हम इन है या फिर आउट है। आपने साल भर मेहनत कर ली, कोई मैटर नहीं करता है, आपके पास कितना नॉलेज है कोई मैटर नहीं करता है। आखिरी के पेपर के 2 से ढाई घंटे जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। आपको कितना आता है वो सब बेकार हो जाता है यहीं से, कि आप लिस्ट में है या फिर नहीं है। आपको कितना आता है सब बेकार है। आप पेपर में कैसे रिएक्ट करते हैं दैट्स डू मैटर। लोगों को कम आता है लेकिन उनको पेपर में बिहेव करना आता है, देन उनका हो गया। तो इन सब चीजों पे काम कीजिए और अपना सिलेक्शन इंश्योर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ला रहा हूँ। आपके जितने भी कंफ्यूजन है पेपर तक के मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।